राजा ब्रह्मदत्त की कथा। पुलस जी बोले कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े धर्मात्मा कौशिक नामक महर्षि हुए। उनके पुत्रों के नाम व कर्म सब हमसे सुनो। एक का नाम स्वस्त्रप, दूसरे का क्रोधन, तीसरे का हिंस्र, चौथे का पिशुन, पांचवें का कवि, छठे का वाग्दुष्ट, सातवें का पृथवर्ती। ये सब गर्ग मुनि के शिष्य हुए। जब इन सबों के पिता कौशिक मृतक हुए, तब देवयोग से बड़ा कठिन दुर्भिक्ष पड़ा, क्योंकि सब प्राणियों को भय करने वाली बड़ी भारी अनावृष्टि हुई। उन दिनों गर्ग मुनि की आज्ञा से वे सातों मुनि की गाय की रक्षा वन में करते थे। तब सबों ने ये कुमंत्र किया कि अब तो बड़े भूखे हैं, अन्न कहीं मिलता ही नहीं, लाओ इस कपिला को ही भक्षण करें। जब सबों ने ये महापाप करने का विचार किया, तो उनमें से सबसे छोटा भाई बोला कि यदि अवश्य ही इसे मारना ही चाहते हो तो श्राद्ध के रूप से वध करो, क्योंकि यद्यपि पितृलोक भी इसे अभक्ष समझते हैं, पर जब श्राद्ध में उनके निमित्त इसका वध करेंगे तो मारने का दोष हम लोगों को न लगेगा। तब सब ज्येष्ठ भाइयों ने आज्ञा दी कि अच्छा, श्राद्ध के ही लिए इसका वध करो। तब सबसे छोटे पृथवर्ती ने श्राद्ध करने का उद्यम किया। दो भाइयों को तो देव ब्राह्मण बनाया, वह तीन को पृथ ब्राह्मण, एक को अतिथि बनाया। सबसे छोटा श्राद्ध करता हुआ। इस प्रकार उन दुष्टों ने उस कपिला को भक्षण कर लिया। वह सब मंत्र पूर्वक श्राद्ध के विधान से ही किया, कुछ यूं ही भक्षण नहीं किया। इसके पीछे वे सब शंका रहित हत्यारे उस गाय के बछड़े को ले जाकर गुरु गर्ग जी से बोले कि ये बछड़ा आप लीजिए, क्योंकि गाय को तो वन में व्याघ्र ने मार डाला। ये बात उन सातों दुष्ट तपस्वियों ने जाकर गुरु जी से कही। इस प्रकार उन सातों तपस्वियों ने गौ को खा लिया। क्रूर कर्म में भी वैदिक बल से आश्रित होकर वे सब दुष्ट निर्भय रहे। गर्ग जी ने भी विचार नहीं किया, जाना कि ऐसा ही हुआ होगा। तब तो इन सातों ने कहा, नहीं तो ऐसा क्यों कहते, पर जिससे कि उन लोगों ने यह लोक वेदवाह्य कर्म किया था, मरने के पीछे सबके सब दशाण देश में व्याघ्र हुए, परंतु जिससे कि पितरों के भाव से उसका वध किया था, इससे सबको पूर्व जन्म की जाति का स्मरण बना रहा। इस व्याधाओं के रूप में उन्होंने कुछ भी पाप न किया, केवल वैराग्य ही धारण किया। जो कर्म किया धर्म के विपरीत नहीं किया, केवल जन्म भर मनुष्यों से अदृश्य होकर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में घूमते ही रहे। इस प्रकार हजारों तीर्थों के दर्शन स्नान आदि किए। जब उनका शरीर छूटा तो कालंजर नामक पर्वत पर सबके सब जाकर मृग हुए। वहां भी उनको विज्ञान बना ही रहा। इससे सुकर्मी करते करते वह भी उन लोगों का शरीर छूटा। तब वैराग्य के कारण मानस सर के किनारे पर सातों चक्रवाक हुए। फिर कुछ दिनों तक चक्रवाक की योनि में रहे, पर उसमें भी उनको वैराग्य रहा। इससे जाकर फिर ब्राह्मण हुए। उसमें भी योगाभ्यासी नाम व कर्म दोनों से वे सब अच्छे हुए। सुमना, कुसुम, वसु, चित्रदर्शी, सुदर्शी, ज्ञाता, ज्ञान पारग, ये सातों के नाम हुए। ये सब श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने जेठे भाई के अनुयायी हुए। वह सबके सब योगाभ्यास करने से पावन हुए, परंतु उनमें तीन के चित्त चलायमान थे। इससे वे योग से भ्रष्ट हो गए, क्योंकि एक समय पांचाल देश के राजा विभ्राज नाम अपनी स्त्रियों के साथ विविध प्रकार के भोग विलासों से क्रीड़ा कर रहा था। उसको उन्होंने देखा था। इस राजा की बड़ी भारी सेना थी, वह वाहन भी बहुत थे। उन योगियों में से एक को राज्य करने की इच्छा हुई। जो पृथवर्ती था, जिसने श्राद्ध किया था, वह पितरों के ऊपर बड़ा प्रेम रखता था। उसने वह अन्य दो ने और दो को मंत्री देखकर मंत्री होने की इच्छा की। तब उन ब्राह्मणों में से
एक तो विराजमान राजा का पुत्र हुआ, उसका ब्रह्मदत्त नाम हुआ। वह दो राजमंत्री के पुत्र हुए, जिनका पुंडरीक व सुबालक नाम हुआ। ब्रह्मदत्त अपने पिता के मरने के पीछे कांपिल्य नामक सुंदर नगर में राजगद्दी पर बैठा। वह वही पांचाल देश का बड़ा पराक्रमी राजा हुआ। ये वही सबसे छोटा था, पिता का प्यारा था, जिसने श्राद्ध किया था। ये ऐसा योगी हुआ कि सब प्राणियों की चित्त की वार्ता जान लेता था। उस राजा की स्त्री सुदेव की सुंदर रूपवती कन्या हुई, उसका सन्नति नाम था। वह पूर्व जन्म की वही गर्ग जी की कपला गाय थी, जिससे कि पितरों के अर्थ उसके प्राण गए थे। इससे इस जन्म में बड़ी ब्रह्मवादिनी हुई। उसके संग भोग विलास करते हुए उस राजकुमार ने कुछ दिनों तक राज्य किया। एक दिन वह राजा अपनी स्त्री के संग फुलवाड़ी में बैठा था। उसने दो कीड़ों को काम क्रीड़ा में कलह करते हुए देखा। उनमें नीचे का मुख किए हुए एक चींटी की प्रार्थना एक चींटा कर रहा था। वह ऐसा काम से व्याकुल था कि बड़ी गदगद वाणी से चींटी से बोला कि लोक में तेरे समान और कोई स्त्री नहीं है। कटी तो तेरी बहुत पतली, पेड़ व नितंब भाग बहुत मोटे, कुछ बड़े मोटे ऊंचे व कड़ी छाती, चौड़ी चाल, बहुत मन, सोने के रंग के समान तेरे शरीर का रंग, सुंदर मुख, मंद मंद मुस्कुराना, मुख मानो गुड़ व शक्कर से भरा ही हुआ रहता है, ऐसा मीठा है। फिर पतिव्रता भी तू ऐसी है कि जब मैं भोजन कर लेता हूं तब तू भोजन करती है, वह मेरे स्नान करने पर स्नान करती है। जब मैं कहीं विदेश को जाता हूं तब तू दुखी रहती है। जब कभी मैं क्रोध करता हूं तो मारे डर के कांपने लगती है। सह कल्याणी, कह तू किस लिए आज दुखी हो नीचे को मुख किए बैठी है। इतना सुन वह बड़े कोप से कांपती हुई अपने पति से बोली कि रे मूर्ख, तू बहुत क्या बातें बना बनाकर मुझसे बोलता है, क्योंकि तूने लड्डू के चूर मुझको नहीं दिए, अपने आप सब खा लिए। मुझको ना दिया, काम मोहित हो और दूसरी को खिला दिया। यह सुन चींटा बोला कि हे श्रेष्ठ रंग वाली, तेरे ही समान होने के कारण मैंने दूसरी को लड्डू के चूर दिए थे, सो एक ये मेरा अपराध क्षमा कर। हे मान करने वाली, हे सुंदर स्तन वाली, कोप को छोड़ दे, अब ऐसा कभी ना करूंगा। मैं अब तेरे पैर छूकर सौगंध खाता हूं, प्रणाम करते हुए मेरे ऊपर प्रसन्न हो, क्योंकि हे सुंदर पेड़ों वाली, तेरे क्रोध करने से मैं अभी तेरे सामने ही मर जाऊंगा। वाही सुंदर जांग वाली, तेरे संतुष्ट होने पर मेरे सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे। हे सुंदर पेड़ व नितंब वाली, कोप छोड़, पूर्णमासी के चंद्र के समान प्रकाशित, स्वाद में अमृत के रस के तुल्य, काम से पीड़ित मेरा मुख अत्यंत प्रीत से पी ले। वह ऐसा मानकर हे शिवे, सदा मेरे ऊपर तुझको दया करनी चाहिए, क्योंकि सेवकों से भूल हुआ ही करती है। ये वचन सुन वह चींटी प्रसन्न हुई, अपने को उस चींटे को सौंप दिया कि वह उसके संग भोग करने लगा। राजा ब्रह्मदत्त उसकी सब बातें सुनकर वह जानकर बहुत हंसा, क्योंकि वह राजा पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से सब प्राणियों की बोली वह उनके मन की बात जानता था। यह सुन भीष्म जी बोले कि राजा ब्रह्मदत्त सब प्राणियों की बोली कैसे जानता था? वह पूर्व जन्म में चकवाक नामक पक्षी सातों कैसे हुए और किस कुल में उत्पन्न हुए, ये सब हमसे आप कृपा पूर्वक कहें, हमारी बड़ी सुनने की इच्छा है। पुलस्त मुनि बोले कि हे महाराज, वे सब चक्रवाक आदि उसी कांपिल्य नाम नगर में उत्पन्न हुए थे। एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र हुए। वह सबके सब चतुर और अपने पूर्व जन्म जाति का स्मरण रखते थे। उनमें से एक का धृतिमान नाम था। वह जैसा नाम था वैसे ही धारणा शक्ति भी रखता था। एक का तत्वदर्शी नाम था। वह भी अपने नाम के अनुसार सब तत्वों को अच्छे प्रकार देखता था। एक का विद्यावर्ण नाम था। वह विद्या में पूर्ण अभ्यास रखता था। एक का तपोधिक नाम था। वह महातपस्वी था।
जिसके ये सब पुत्र हुए थे, उस ब्राह्मण का सुदरिद्र नाम भी था, वह अत्यंत दरिद्र भी था। उन सब पुत्रों के मन में एक दिन यह बात आई कि हम सब जाकर तपस्या करें, जिससे परम सिद्धि को प्राप्त हो। उनके इस विचार की वार्ता सुन वह महातपस्वी सुदरिद्र नामक ब्राह्मण अति दीन वचन से अपने पुत्रों से बोला, हे पुत्रों, ये क्या विचार तुम लोगों ने किया है, जो कि वृद्ध दरिद्र वनवासी अपने पिता मुझको छोड़कर वन को जाना चाहते हो? ये अधर्म ही है, धर्म किसी प्रकार नहीं है। इससे मुझको छोड़कर चले जाने से तुम लोगों को कौन सा धर्म व कौन सी गति होगी? तब वे सब बोले कि हे ता, हम लोगों ने आपके जीवन के लिए जो वृत्ति कल्पित की है उसे आप सुने। इस नगर के राजा के बहुत धन व राज्य है, वह आपको सहस्त्र ग्राम और बहुत सा धन दान में देगा। प्रातः काल जैसे ही उसके द्वार पर तुम जाओगे व आशीर्वाद पढ़ोगे, वैसे ही देगा। और यह भी तुम जब पढ़ोगे कि जो कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण था, फिर दशाण देश में जाकर व्याधा हुए, फिर वे ही कालंजर पर्वत पर मृग हुए, फिर मानस सर में चक्रवाक हुए, ऐसा पिता से कहकर वे सब तो तप करने के लिए वन को चले गए। और वे वृद्ध ब्राह्मण भी अपना अर्थ सिद्ध करने के लिए गया। उसके प्रथम अणु नाम अति प्रकाशित पांचाल देश का राजा हुआ था। उसने पुत्र पाने की इच्छा से देव देवेश ब्रह्मा जी की बड़ी आराधना की, यहां तक कि अति तीव्र व्रत में परायण हुआ, जिससे बहुत काल के पीछे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे हृदय में जो अभीष्ट हो वह वर हमसे मांगो। ये सुन राजा बोला कि देवों के स्वामी, महाबल पराक्रमी, सब विद्याओं के पारंगता, परम धर्मात्मा, योगियों में श्रेष्ठ, सब प्राणियों की बोली जानने वाला परम योगी पुत्र मुझको दीजिए। तब संसार की आत्मा परमेश्वर ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहे सब लोगों के देखते ही देखते वही अंतर्धान हो गए। उस वरदान से उस राजा के ब्रह्मदत्त नामक प्रतापी पुत्र हुआ, जो कि सब प्राणियों के ऊपर अत्यंत दया करता था। वह सब प्राणियों से अधिक बल रखता था, सब प्राणियों की बोली जानता था, वह सब प्राणियों के पराक्रम का भी स्वामी था। इसी से उस ब्रह्मदत्त राजा ने उस चीटा चीटी की बोली को जान लिया था, जो कि वे दोनों मैथुन करने की वार्ता कर रहे थे। उस राजा को हंसते देखकर उसकी रानी सन्नति अपने मन में शंका करके कि राजा हमको देख के ही हंसते हैं, इससे राजा को पूछने लगी, हे राजन, अकस्मात ये हंसी आपको कैसे आई? क्योंकि इस समय कोई भी हंसी की बात नहीं हुई, न कोई ऐसा अद्भुत पदार्थ दिखाई दिया जिससे आप हंसे। ये सुनकर राजा ने रानी से उस चीटा चीटी की सब वार्ता कही कि हे बरानी, देखो तो कैसी प्रीति की वार्ता इन दोनों की है। हे पवित्र मुस्कान वाली, बस हंसी का कारण और कुछ भी नहीं, यही है। सो तुमसे हमने कहा, परंतु इस बात को रानी ने ना माना। कहा, आप झूठ कहते हैं, तुमने हमको हंसा है, अब बात बनाते हो, क्या करें? राजा इस बात को सुनकर निरुत्तर हो गए। वह विचारने लगे कि परमेश्वर इस बात का ज्ञान रानी को कैसे हो, क्योंकि जब तक उसको भी प्राणियों की बोली ना समझ पड़ेगी तब तक कैसे समझेगी। ये सोचते हुए पाप रहित राजा ब्रह्मा जी का बहुत ध्यान करके 7 रात्रि तक नियम में स्थित होकर जाकर रात्रि में शयन करता रहा। स्वप्न में ब्रह्मा जी ने दर्शन देकर राजा से कहा कि प्रातः काल घूमता घूमता एक वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर आएगा। उसके वचन सुनते ही तुम्हारी स्त्री को सब पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा, कभी तुम्हारी बात को सत्य मानेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी तो अंतर्धान हो गए। प्रातः काल मंत्रियों के समेत राजा रानी दोनों नगर के बाहर निकले तो उनको ये श्लोक पढ़ता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिया। वह बोला, जो विप्रवर कुरदेश मह बेदास सेवक गर्ग के पुनः लहो व्याध शरीर
10 पुरमाही एक ही वर्ग की। फिर जाए कालंजर महिव्रत पे भय मृग योनि में। पुनीत चक्रवाकरो हंस मानस में हुए इमे होनी में। इस श्लोक के सुनते ही राजा को अपने सब पूर्व के जन्मों का स्मरण हुआ। इससे मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह उसके मंत्री के दोनों पुत्रों को भी पूर्व जाति का स्मरण हुआ। वहीं पांचाल देश का राजा बाबरव के नाम से काम शास्त्र बनाने का आचार्य हुआ। सो केवल काम शास्त्री नहीं जानता था, किंतु सब शास्त्रों में विज्ञानी था। वह पुंडरीक भी बड़ा धर्मात्मा वेद शास्त्रों के जानने में अति निपुण हुआ। वह भी मारे शोक के पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तीनों उठकर शोक करने लगे। हाय, हम लोग कर्म से भ्रष्ट होकर ऐसे कर्म के बंधन में बंधे कि जिससे छूटते ही नहीं है। इस प्रकार वे तीनों योग के पारगामी बहुत विलाप कर विस्मय से बार बार श्राद्ध का महात्म्य वर्णन करने लगे, जिसके कारण ऐसा निंद कर्म गो हत्या रूप करने पर भी योगी हुए। वह पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। तदनंतर राजा ने उस वृद्ध ब्राह्मण को बहुत सा धन व सहस्त्र ग्राम देकर विदा किया। वह सब रात लक्षण युक्त विश्वसेन नाम अपने पुत्र को राजा ने वेद विधि से राजगद्दी पर बिठाया। वह राजा ब्रह्मदत्त तथा उसके दोनों मंत्री योगियों में श्रेष्ठ और मत्सर रहित तो थे ही। पितरों की भक्ति से जाकर मानस सर के किनारे तप करने लगे। वह पितरों ने आकर दर्शन दिया। वह कहा कि हे राजन, हम लोगों की कृपा से देखो तुम्हारी संतति भी हुई। वह योग का फल भी अब प्राप्त होगा। राजा ने भी कहा कि हाँ, आप ही के प्रसाद से ये सब हुआ। वह सब फल हमने भोगे। वह जाप स्मरण आदि ज्ञान भी आप ही की कृपा से हुआ। ऐसा कहकर वे ब्रह्मदत्त आदि तीनों तपस्वी योगाभ्यास करके ब्रह्मरंध्र द्वारा प्राणों को निकाल के जाकर परम पद को प्राप्त हुए। ऋषि लोगों ने इसी से कहा है कि जब पिता श्राद्ध से संतुष्ट होते हैं तो धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, पुत्र व राज्य, सुख सब कुछ देते हैं। इससे हे राजन, भीष्म जी, ये पितरों का महात्म्य व ब्रह्मदत्त राजा की कथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को सुनानी चाहिए। वह श्राद्ध होने के समय इसे पाठ करना चाहिए। जो कोई इसे श्राद्ध में सुनता या पाठ करता है, वह प्राणी सैकड़ों करोड़ कल्प तक ब्रह्मलोक में जाकर पूजित होता है।